हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए होगा, जो कि एग्ज़ाम है अभी आप लोगों का 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए। तो आज मैं कर रहा हूँ बच्चों मैथ्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, find the side of the field। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए क्या बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या बोला है कि इसका जो शॉर्टर साइड है उससे डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है। तो मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ABCD। और बच्चों इसका शॉर्टर साइड है x मीटर। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस x। दिया है ये 60 प्लस x मीटर हो जाएगा। और लॉन्गर साइड बोलता है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए चूंकि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ACD जो है ट्रायंगल ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है ना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब यहाँ पे AC का वैल्यू क्या है, 60 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स। और सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब इस सब को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे सबको। तो सारे के सारे वैल्यू चूँकि पॉजिटिव हैं तो उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। और इसको आगे जाकर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर 6 स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2700 मतलब माइनस 2700 एक्स स्क्वायर को इस टाइप से हम लोग को स्प्लिट करना है कि इसको सम करें तो माइनस 60x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2700 आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2700 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोगों ने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होगा तो देखेंगे तो ये हो जाता है कि 5 3 जा 15 और 15 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90। तो देखिए ऐसा हो जाएगा ये 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 90। और जो बाकी बच गया तो क्या बचा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 बचा। तो 5 2 जा 10 30। तो ये 90 और 30 में इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो चलिए स्प्लिट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो इसमें x कामन आ गया तो x माइनस 90 प्लस 30 कामन आ गया तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 कामन आ गया तो अंदर क्या बचा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 सो दैट x इक्वल टू 90। अब x का वैल्यू इसमें 90 आ गया। दूसरा x इक्वल टू माइनस 30 होगा जो कि हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होता।
अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो जो साइड्स ऑफ द फील्ड है वो तो एक आ गया शटर साइड, जो शटर साइड है x इक्वल टू 90 मीटर है, और जो लॉन्गर साइड है बच्चों वो है x प्लस 30 इक्वल टू 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120 मीटर। तो एक जो शटर लेंथ है रेक्टेंगल का 90 मीटर है और जो लॉन्गर लेंथ है वो 120 मीटर है। अब बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है कि इन ट्राइंगल ABC इफ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर देन प्रूव दैट PA स्क्वायर इक्वल टू BP इंटू CP। तो बच्चों इसमें फिर एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये ABC इसका नेम है और इसमें एक AP है जो कि BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसमें गिवन क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसा गिवन है। दूसरा गिवन है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो इसका अगर इधर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया। और पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है कि अगर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो BC है वो डायगोनल हो जाएगा। तो इतना हम लोगों को इसमें मालूम है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसी से जो गिवन है उसके द्वारा, उसके हेल्प से। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं PA स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से देखिए अगर ट्राइंगल PAC में, तो इन ट्राइंगल PAC PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल APC राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो हाइपोटेनियस है AC उसका स्क्वायर इक्वल होगा PA स्क्वायर के और CP स्क्वायर के। तो अगर PA स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग CP स्क्वायर को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगला देखिए इसमें AC स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर हम लोगों को मिला है वो AC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल है राइट एंगल है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर की जगह हम लोग यूज कर लेंगे BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू है PB प्लस CP। अब इसका वैल्यू BC की जगह डाल देंगे तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB प्लस CP का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PB स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस 2BP CP माइनस AB स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये ट्राइंगल ABP में PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब यहाँ पे AB की जगह हम इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो PB स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस 2PB CP माइनस ये PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर। अभी देखिए ये माइनस माइनस कट गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया। अभी जो PA स्क्वायर है उसको उधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू 2PB इंटू CP। तो ये 2PA स्क्वायर इक्वल टू 2PB इंटू CP। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू CP। हैंस प्रूव्ड, यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। इसमें LHS में दिया है sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा और डिवाइडेड बाई cos थीटा
और ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे जाके और सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कैल्सियम हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन निकल जाएगा साइन थीटा, तो दोनों से साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। अंदर में क्या बचेगा, ये वाला जो है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, और साइन थीटा को कॉमन निकालने हैं तो साइन थीटा बाहर रहेगा और प्लस इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग इसको आगे जाकर और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, अंदर में कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर का हो गया, और डिनोमिनेटर में होगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग को मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो वो बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। आगे जाके और सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा प्लस यहाँ से ये कट गया तो एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। तो यहाँ पे लास्ट में जो आ जाएगा ये आ जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। ये आपका RHS है। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिला होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बच्चों, इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव दैट 2√3 डिवाइडेड बाई 5 इज इन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों हमको गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट 2√3 बाई 5 इज अ रेशनल नंबर। सो दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू a upon b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime integers। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 इक्वल टू 5a, 5 का इधर से हो जाएगा और 2 का इधर से हो जाएगा, तो 5a अपॉन 2b। तो a एंड b आर रेशनल नंबर, ये हम लोग माने हैं। सो 5a अपॉन 2b इज आल्सो रेशनल नंबर। So √3 is also a rational number। which is incorrect because
√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये दिया हुआ है हम लोग को कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। So it is proved that two under √3 divided by 5 is an irrational number। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 2 under √3 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू आपके द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो रूट्स इक्वल होता है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट d या b² - 4ac इसका वैल्यू होता है इक्वल रूट के लिए 0। तो देखिए बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट a है उसका वैल्यू है k + 4, जो कोफिशिएंट है x का b इसका वैल्यू है k + 1, और जो कांस्टेंट टर्म है c उसका वैल्यू है 1। अब अगर हम लोग इसमें पुट कर दें, इसको इक्वलेट करके 0 और उसके द्वारा k का वैल्यू निकाल लें तो हमको आसानी से k का वैल्यू मिल जाएगा, जिसके लिए जो रूट होंगे उनका वैल्यू इक्वल होगा। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k + 4 इंटू 1 = 0। तो k² + 1 + 2k माइनस 4k माइनस 16 = 0। आगे जाके और सॉल्व करेंगे तो k² - 2k माइनस 15 = 0। अब -15k² को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर सम करें तो -2k आए और मल्टीप्लाई करें तो -15k² आए। तो बच्चों ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, k² - 5k + 3k माइनस 15 = 0। इसमें अगर अपन लोग k को निकालें तो k - 5 + 3 k - 5 = 0 और k - 5 k + 3 = 0। तो k - 5 = 0, so that k = 5 और k + 3 = 0, so that k = -3। तो बच्चों इसमें k का दो वैल्यू आएगा, k = -3 या 5, जिसमें जो रूट्स हैं वो हमको इक्वल मिलेगा। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए ये डाटा दिया हुआ है 80, 90 से 9 और 90, 100 से 17, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका सम जो है 150 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस (n/2 - CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यहाँ पे हम लोग CF का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए CF का कॉलम है तो 9 और 17 + 9 ये हो जाएगा 26, और 26 + 19 जो है वो हो जाएगा 45, और 45 + 45 90, और 90 + 33 123, 123 + 15 138, और +12 150। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोगों को जो ये फ्रीक्वेंसी है या टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उसको n/2 करना पड़ेगा। तो 150/2 कर लेंगे तो = 75 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 75 जो है इस वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो यही मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L अपने को मिल गया 110, और ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी F है, और ये उसका ऊपर का फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला है CF, और H का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट हो गया है कि H = 10। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 110 प्लस n/2 मैंने 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाई F 45 है इंटू H 10 है, तो = 110 प्लस 75 माइनस 45 30
डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10, ये हो जाएगा 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो 110 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 6 जा, और ये 6.7 आ गया, तो ये हो जाएगा 116.7, इसका ये मीडियन हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अभी सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप देखेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है ये वाला है, इसका हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है, न कि इस पार्ट का, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि बोलता है इन द गिवन फिगर ABCD, इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर का, ये 14 सेंटीमीटर का, और ये 14 सेंटीमीटर का, और ये 14 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि हम लोगों को ये वाला जो इलाका है इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, और यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि ये वाला पोर्शन है इसको डबल ले लिया है। मतलब अगर हम लोग इसके एरिया को कैलकुलेट करना चाहें, जो शेडेड रीजन है इसके एरिया को कैलकुलेट करना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो ये जो 4 सेमी सर्कल हैं इनका जो टोटल एरिया है उस एरिया से अगर हम लोग ये जो स्क्वायर है इसके एरिया को माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें ये वाला पोर्शन अगर हमको मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम टोटल एरिया को मान स्क्वायर के टोटल एरिया को ये जो 4 सेमी सर्कल हैं उसके एरिया से माइनस कर दें, तब हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। इसको आप लोग मेरे को लगता है समझ गए होंगे मेरे इस डायग्राम से। तो उसके द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14, और एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू π/2 इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, और R जो है 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है पूरा, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 202 2 3 6। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल है ना, ये आ गया आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन में जैसे बताया हूँ कि एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 शेडेड सेमी सर्कल जो है 4 सेमी सर्कल जो है 308 है, माइनस एरिया ऑफ जो स्क्वायर है 196 है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो 8 में 6 जाएगा तो 9, 10 में 9 जाएगा तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें मैंने ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया को फाइंड आउट किया है ना, न कि इसके एरिया को, क्योंकि कई क्वेश्चन में जो कई सारे क्वेश्चन और सिंपल पेपर क्वेश्चन में ए वाला पार्ट को पूछा है, इसको सेट करके पूछा है, मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने पे बच्चों इसका आंसर आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।